तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस साल रिलीज हुई 3 मेगा बजट फिल्मों में जैसे कि RRR, KGF 2 और विक्रम ने भारतीय सिनेमा की कमाई वहां तक पहुंचा दिया है जहां इससे पहले पिछले 5 सालों में ये कभी नहीं हुआ। साल 2022 के पहले 6 महीनों में भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की है। हिंदी भाषा राज्यों में भी फिल्मी दर्शकों के सिनेमाघरों में लौटने से वहां कमाई बढ़ी है। हालांकि हिंदी फिल्मों का कलेक्शन इस दौरान खास नहीं रहा, लेकिन हिंदी में रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्मों जैसे कि RRR और KGF 2 ने साल के पहले 6 महीनों में हुई कुल कमाई में हिंदी की हिस्सेदारी फिर से नंबर 1 पर ला दिया है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लंबे समय तक बंद रहे सिनेमाघरों के चलते साल 2020 और साल 2021 में भारतीय सिनेमा की हालत बेहद खराब रही है, लेकिन इस साल की शुरुआत से ही इसने फिर से कमर कसी है और जून का महीना खत्म होते होते भारतीय फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 5,550 करोड़ रुपए का कारोबार बॉक्स ऑफिस पर कर लिया है। इस कमाई में सैटेलाइट और OTT अधिकारों से होने वाली कमाई शामिल नहीं है और समझा जाता है कि इस दौरान भारतीय मनोरंजन जगत ने करीब इतनी ही कमाई इन दोनों माध्यमों से भी की है। दोस्तों, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कमाई की बात करें तो भारतीय सिनेमा ने लगातार बढ़ोतरी करते हुए साल 2018 में शानदार 4,715 करोड़ रुपए कमाए थे। और दोस्तों, OTT बिजनेस और सिनेमा बॉक्स ऑफिस सिनेमा का बिजनेस दोनों ही बिल्कुल अलग टाइप का है। बॉक्स ऑफिस सिनेमा में क्या होता है कि दर्शक मूवी देखने के लिए जाते हैं और OTT में क्या होता है कि दर्शक कोई मूवी देखने के लिए उसका चार्ज पे करते हैं। भारतीय फिल्मों की पहली छमाही में कमाई रही थी 5,153 करोड़ रुपए। साल 2022 के पहले 6 महीनों में ही 5,550 करोड़ रुपए की कमाई ने इस साल की पहली छमाही को बीते 5 साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छमाही में बना दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कमाई में से करीब 35% हिस्सा इस साल रिलीज हुई सिर्फ 2 फिल्मों यानी कि KGF 2 और RRR से आया है। KGF 2 और RRR इन 2 फिल्मों ने मिलकर ही बॉक्स ऑफिस पर पहली छमाही में हुई कुल कमाई का करीब 35% हिस्सा कमा लिया। इन दोनों फिल्मों की कुल कमाई करीब 1910 करोड़ रुपए रही। इन फिल्मों के हिंदी संस्करणों ने उत्तर भारत में जबरदस्त कमाई की और इसी का नतीजा रहा कि भारतीय सिनेमा के कुल कारोबार में हिंदी भाषी राज्यों में हुई कमाई का हिस्सा बीते साल के 27% से बढ़कर 34% हो गया है। हालांकि हिंदी भाषी राज्यों में हुई कुल कमाई का 44% इन डब फिल्मों से भी आया है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की 3 मुख्य भाषाओं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में हुई कमाई को मिला दिया जाए तो भारतीय सिनेमा की इस साल पहले 6 महीनों में हुई कमाई में दक्षिण भारत की भागीदारी 50% से ऊपर रही है। इस दौरान तेलुगु की हिस्सेदारी 26%, तमिल की 16% और कन्नड़ की करीब 8% भागीदारी कुल कारोबार में रही है। इस दौरान हॉलीवुड फिल्मों ने कुल कमाई में करीब 7% हिस्सेदारी अपने पास रखी। साल 2022 की दूसरी छमाही में हिंदी की कई बड़ी फिल्मों के अलावा और दक्षिण भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों के हिंदी डब संस्करण भी रिलीज होने हैं। हिंदी सिनेमा को इन दौरान जुलाई में शमशेरा, अगस्त में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा, सितंबर में विक्रम वेदा और दिसंबर में सर्कस से अच्छा कारोबार करने की उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, ये देखा जाए तो इस समय खास बात क्या है कि 2022 के 6 महीने में 2 ऐसी मूवीज रिलीज हुई जिनका इंतजार पब्लिक पिछले कई सालों से कर रही थी, क्योंकि कोरोना काल के आ जाने के कारण और बाकी दूसरी किसी कमियों के कारण फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी, जैसे कि KGF 2 और RRR। लेकिन अब इस तरह की मूवी मार्केट में अभी और भी बन रही हैं, जैसे कि पुष्पा 2, KGF का नेक्स्ट पार्ट की भी बात चल रही है और ऐसा सुना जा रहा है कि RRR पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि अभी इसके बारे में सिर्फ रूमर्स ही हैं। और देखा जाए कि जितना इंतजार लोग लाल सिंह चड्ढा की मूवी का इंतजार कर रहे थे आमिर सिंह की, उतना आमिर सिंह की लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देख करके उतना इनका इंटरेस्ट जो है पब्लिक की तरफ से नहीं दिखाई दिया है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि आमिर खान लाल सिंह चड्ढा में शाहरुख खान का साथ चाहते हैं। हालांकि वो किस तरह से चाहते हैं ये अभी कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर बिना मत जाइएगा। ओके दोस्तों, बाय।